हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए सुनाते हैं कुछ। सुनिए कि हर चेहरे पे एक कहानी लिखी होती है। सुनिए हैं कि हर चेहरे पे एक कहानी लिखी होती है। जो जितना मुस्कुराता है उसका दर्द उतना ही दर्द भरी कहानी होती है। क्या बात है। सुनिए कि हर चेहरे पे एक चेहरा होता है। सुनिए कि हर चेहरे पर एक कहानी लिखी होती है। जो जितना मुस्कुराता है उसका दर्द उतना ही दर्द भरी कहानी होती है। तो आज हम बताने वाले हैं। तो हम बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में मेंस्ट्रुएशन की सिलेबस क्या है नहीं है, ये सब बता चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं त्रिभुज आखिर क्या होता है, वही हम कवर करने वाले हैं। और कितने प्रकार की होती है त्रिभुज, तो हम बताते हैं कि आखिर त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं कि तीन भुजा से घिरी हुई समतल आकार पे आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो हम आज बताने वाले हैं कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं हो और तीनों कोण भी बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वो पाइथागोरस प्रमेय का बराबर नहीं हो, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब नियम का पालन नहीं करता, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मान के चलिए कि ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जिसे पालन नहीं करता। तो मान के इसकी कोई दो भुजा है, मान के चलिए इसका ए है, बी है, सी है। दो भुजा मिलके दो भुजा के वर्गों का योग बराबर तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर न हो। जैसे प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर वर्गों पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं करता, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो आप जान गए कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसकी परिमाप और क्षेत्रफल क्या होती है, तो आप देख सकते हैं उस तीन भुजाओं के परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और एक ऐसे होता है, इसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। इसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। इसको वैसे आया कहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो हम परिमाप को 2s मान लेते हैं और a प्लस बी प्लस सी, s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी को अर्ध परिमाप बराबर लिखना हो जाता है। इससे हम s निकालते हैं, इसके अनुसार हम त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देख सकते हैं अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और क्षेत्रफल हो गया a बराबर रूट अंदर x इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका त्रिभुज का एक फॉर्मूला और होता है, इसका आधार और ऊंचाई दिया हो, त्रिभुज का ऊंचाई होता है। और किसी त्रिभुज की दो भुजा दिया हो, मान के चलिए ये भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, उसके बीच का कोण दिया हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। दो भुजा का मान दे देंगे, एंगल का मान दे देंगे, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं करता हो, जिसे आप बता चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप समबाहु त्रिभुज देख सकते हैं जिसके तीनों भुजा बराबर हो, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान के चलिए ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होता है, मतलब तीनों कोण बराबर होगा। मान के चलिए अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। अब तीनों कोण कैसे बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, अल्फा बराबर 180/3, तो कट जाएगा 60 मात्रा में। तो अल्फा बराबर 60, मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, आप देख सकते हैं। तब समबाहु त्रिभुज का पता चल गया है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तीनों भुजा बराबर होती हैं। अब त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का परिमाप आप देख सकते हैं 3 है, और क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 के भुजा स्क्वायर। इसका ऊंचाई हो जाएगा √3/2 के गुने भुजा। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसकी परिमाप 2a प्लस b होता है। और देख सकते हैं कि त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुने
आधार गुने रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु समकोण का मतलब यही हुआ कि एक कोण समकोण और दो भुजा बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप देख चुके हैं समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। उसके बाद आप समकोण त्रिभुज जानते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और जिसके समकोण हो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार लंब कभी बदलते रहता है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम का पालन करता है। मान के चलिए कि पाइथागोरस प्रमेय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, दो भुजा कर्ण के बराबर होता है 5। मान के चलिए 5 है तो ये कर्ण हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। आज हम आपको त्रिभुज बता चुके हैं। अगले वीडियो में आपको हम चतुर्भुज बताएंगे। इसमें 2D का जो कितना चैप्टर वो सब हम कवर करवाएंगे। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, राधे राधे।